नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की एनसीईआरटी गणित मेला का अध्याय 2 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है लुका छिपी। आप सभी को कक्षा चौथी की गणित मेला की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 2 आपको निकाल लेना है। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उन्हें हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह अध्याय 2 है और इस अध्याय का नाम है लुका छिपी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं लुका छिपी का जो खेल है आप सभी ने खेला होगा और इस खेल से जो है हम परिचित हैं। तो इस खेल के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, आइए हम पढ़ते हैं। आप कहाँ छुपे हो। देखिएगा, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं और इन बच्चों के नाम देख लीजिए। ये जगत है और ये है मिनी और ये है भोलू और ये है रानी। तो रानी क्या कहती है, जगत आप सब जाकर छिप जाओ, मैं आपको ढूंढ लूंगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये चित्र 1 में, दृश्य 1 में देखिए यहाँ पे बच्चे किस प्रकार से यहाँ पर छिप रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे चित्र 2 में देखिए किस प्रकार से यहाँ पे रानी जो है जगत को धप कर रही है ना। दृश्य 3 में देखिए किस प्रकार से यहाँ से रानी गुजर रही है और यहाँ पे भोलू और आप देख रहे हैं यहाँ पे मिनी कैसे पीछे से ढूक रही है ना। और दृश्य ये चौथा है। अब यहाँ पे देखिएगा किस प्रकार से यहाँ पे रानी यदि मान लीजिए पीछे से आए तो ये किस प्रकार से बच्चे ऐसे दिखेंगे। ये दृश्य 4 है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, हम इनको पढ़ते हैं। चित्र को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? तो उत्तर लिखते हैं बच्चे लुका छिपी खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है ऊपर से कौन देख रहा है? उत्तर ऊपर से पेड़ से जगत देख रहा है। अगला है दृश्य 1 में यदि रानी अपने चेहरे को झोपड़ी की ओर कर ले तो क्या वह उन बच्चों को देख पाएगी जो झोपड़ी के पास छिपे हैं? अपने दिए गए उत्तर पर चर्चा कीजिए। देखिएगा, उत्तर में हम लिखेंगे हाँ, यदि रानी अपना चेहरा झोपड़ी की ओर कर लेगी तो उसे झोपड़ी के पीछे और आसपास छिपे हुए बच्चे दिख सकते हैं, क्योंकि वह उसी दिशा में देख रही होगी जहां बच्चे छिपने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से ये पेज कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब दृश्य 4 में क्या मिनी सभी बच्चों को खेल खेलते हुए देख सकती है? चर्चा कीजिए। यदि मिनी, क्या पूछा गया है? यदि मिनी किसी छत के ऊपर से देखे तो सभी बच्चों को देख सकती है। यदि मान लीजिए मिनी नीचे से सभी बच्चों को नहीं देख सकती, तो बात इस बात पर निर्भर करती है कि हम बच्चों को कहां से देख रहे हैं। यदि हम नीचे हैं, यदि बच्चे नीचे छिप रहे हैं तो हम सभी बच्चों को नहीं देख पाएंगे। यदि हम किसी ऊंचाई से देखते हैं तो सभी बच्चों को हम देख पाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। भोलू यह देखकर चकित होता है कि यह वृक्ष ऊपर से कैसा दिखाई देता है। ये भोलू है, छत के ऊपर से ये पेड़ को देखता है तो इस प्रकार से दिखाई देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये जगत है, जगत सामने से वृक्ष का छाया चित्र लेता है, मतलब फोटो लेता है, तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मिनी, भोलू और रानी एक ही ईंट का रेखा चित्र बनाते हैं, मतलब चित्र बनाते हैं। एक ही ईंट के अनेक रेखा चित्र भिन्न भिन्न क्यों हैं, मतलब अलग अलग क्यों हैं? तो चर्चा कीजिए। तो उत्तर लिखते हैं एक ही ईंट के रेखा चित्र इसलिए भिन्न भिन्न है, मतलब अलग अलग है, क्योंकि तीनों बच्चे ईंट को अलग अलग दिशाओं, मतलब नजरिए से देख रहे हैं। कोई उसे ऊपर से देख रहा है, कोई सामने से, तो कोई बगल से, ठीक है ना। अब ये ईंट है। अब यहाँ पे जो मिनी का बनाया रेखा चित्र, मतलब यहाँ पर मिनी ने क्या करी, ये बगल से देखी, क्या करी, बगल से देखी, ठीक है ना। ये भोलू का बनाया चित्र आप देख रहे हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये ऊपर से देखा, ठीक है ना। और ये रानी का बनाया चित्र जो है इनने क्या करा, ये सामने से देखा। इस प्रकार से यहाँ पे इस बात पे निर्भर करता है कि हम देख किधर से रहे हैं वस्तु को। किसका रेखा चित्र निम्नलिखित दृश्य दर्शाता है? अब देखिएगा, ईंट के रेखा चित्र का दृश्य, अब शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से। अब यहां पे देखिएगा, भोलू जिसमें ईंट के ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, आप देख रहे हैं भोलू का जो ईंट का जो हिस्सा है ये ऊपर से दिख रहा है, ठीक है ना। अब रानी ने जो बनाया है
ये अग्र दृश्य मतलब अग्र मतलब होता है सामने, तो रानी जो है जिसमें ईंट का सामने का लंबा हिस्सा दिख रहा है। अब यहां पे देखिएगा, पार्श्व दृश्य मतलब बगल वाली बात है, यहाँ पे मिनी जिसमें ईंट का छोटा किनारा दिख रहा है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे विद्यार्थी का नाम, और यहाँ पर ईंट के रेखा चित्र का दृश्य तो लिखा हुआ है। शीर्ष मतलब ऊपर, अग्र मतलब सामने, और पार्श्व मतलब बगल से, ठीक है ना, या साइड से। चलिएगा आगे चलते हैं। चित्रों को देखकर वस्तुओं के नाम लिखिए। यहां यह भी लिखिए कि वस्तु का कौन सा दृश्य दिया गया है। ये टीवी है, ठीक है ना, और हम यहाँ पे दृश्य में लिखेंगे अग्र दृश्य, सामने से ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। ये सोफा है, यहां पर दृश्य में हम अग्र दृश्य लिखेंगे, सामने से ऐसा ही दिखता है, ठीक है ना। ये चप्पल है, ये शीर्ष दृश्य है, मतलब ऊपर से यदि हम देखते हैं तो चप्पल ऐसे दिखाई देती है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये कप और प्लेट है, और यहाँ पे हम लिखेंगे शीर्ष दृश्य, मतलब ऊपर से यदि हम देखते हैं कप प्लेट को तो ऐसे दिखाई देगी, ठीक है ना। ये बस है, विद्यालय वाहन है, यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठ दृश्य, मतलब पीछे से यदि बस को हम देखते हैं तो ऐसे दिखती है। ये कुर्सी है, पार्श्व दृश्य मतलब बगल से हम देखते हैं कुर्सी को ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। चलिएगा, ये पेंसिल है, और यहाँ पे शीर्ष दृश्य लिख देंगे, ऊपर से पेंसिल को देखने पे ऐसे दिखेगी, ठीक है ना। ये ढक्कन है कुकर का, और यहाँ पे लिखेंगे शीर्ष दृश्य, ऊपर से देखने पे ढक्कन ऐसा दिखाई देता है। ये हेलमेट है, और यहाँ लिखेंगे पार्श्व दृश्य, बगल से हेलमेट को देखने पे ऐसा दिखाई देता है, तो यहाँ पर हेलमेट लिखेंगे और यहाँ पर पार्श्व दृश्य लिखेंगे। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। जगत और रानी एक ही वस्तु के भिन्न भिन्न रेखा चित्र बनाते हैं, वस्तुओं के साथ दृश्य का मिलान कीजिए। अब देखिएगा, अब मान लीजिए यहां पर ये तीन वस्तुएं हैं। अब मान लीजिए पार्श्व दृश्य मतलब बगल से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, और अग्र दृश्य मतलब सामने से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है। तो ये कौन सी वस्तु है? ये वाली वस्तु है, ठीक है ना। अब देखिएगा, शीर्ष दृश्य ऐसा है, मतलब ऊपर से वस्तु को देखते हैं तो ऐसे, और अग्र दृश्य मतलब सामने से देखते हैं तो ऐसे, तो ये वाली वस्तु है, ठीक। अब देखिएगा, अग्र दृश्य मतलब सामने से वस्तु को देखते हैं तो ऐसे, और शीर्ष दृश्य मतलब ऊपर से देखते हैं तो ऐसे, तो ये कौन सी वस्तु है? ये वाली है, ठीक। आपको ऐसे मिलान कर देना है। चलिएगा आगे चलते हैं। अपने चारों ओर देखिए, विभिन्न वस्तुओं जैसे कुर्सी, मेज, पेंसिल, रबर, जन्मदिन वाली टोपी, बोतल आदि के अलग अलग दृश्यों के रेखा चित्र बनाने का प्रयास कीजिए। आप ये स्वयं कर सकते हैं, और वस्तुओं को आप देख भी सकते हैं और इनके चित्र भी बनाना है। चलिएगा, बक्सों के भवन, जगत और मिनी खेल रहे हैं। वे माचिस की खाली डिब्बियों का प्रयोग करके अनेक भवन बनाते हैं और अलग अलग दिशाओं से उनके चित्र बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, ये माचिस के बक्सों से यहाँ पे भवन बनाया गया है। इस भवन को सामने से देखते हैं, अग्र दृश्य से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, और पृष्ठ दृश्य मतलब पीछे से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, और शीर्ष दृश्य ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है ना। अब आप भी माचिस की खाली डिब्बियां या अन्य डिब्बे एकत्रित करके विभिन्न भवनों की आकृतियां बना सकते हैं, और उनके शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य तथा अग्र दृश्य दर्शा सकते हैं। आप अपने मित्रों को अपने द्वारा बनाए गए दृश्यों को सही भवन से मिलाने की चुनौती दे सकते हैं। इस प्रकार से आपको ये करना है। चलिएगा अगले पेज में चलते हैं। बिल्ली ने जगत को ढूंढ लिया। अगले दिन पांचों मित्र उत्साह के साथ विद्यालय जाते हैं, क्योंकि आज गतिविधि दिवस है। जगत की पालतू बिल्ली उसका अनुसरण करते हुए विद्यालय पहुंच जाती है। बिल्ली कक्षा की खिड़की पर बैठ जाती है और जगत को ढूंढने का प्रयास करती है। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले यहां लिखा है, आइए करते हैं। जगत की बिल्ली ने उसे प्रथम पंक्ति की तीसरी मेज पर बैठा हुआ देखा। तो जगत की बिल्ली ने प्रथम पंक्ति की तीसरी मेज पर बैठा हुआ देखा। अब देखिएगा, जगत की बिल्ली ने प्रथम पंक्ति की तीसरी मेज पर, मतलब आप देख रहे हैं प्रथम पंक्ति की एक, यहां पे देखिएगा ये प्रथम पंक्ति है, और हमने जगत की फोटो देखा था, उसके बाल थोड़े घुंघराले थे, तो ये प्रथम पंक्ति आप देखिएगा, ये वाली प्रथम पंक्ति, इधर से ये पहली, दूसरी, तीसरी मेज, ठीक है ना। तो ये रहा जगत, ठीक है ना।
चित्र में जगत की स्थिति को चिन्हित कीजिए। तो प्रथम पंक्ति की पहली मेज दाएं कोने में मेज पर बैठा है, ठीक है ना। आप इसको मध्य भाग मान लें, इसको आप दाया वाला भाग मान लीजिए, इसको आप बाया वाला भाग मान लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको प्रथम पंक्ति मान लिया गया है, इसको द्वितीय और इसको तृतीय। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा भी है प्रथम पंक्ति की पहली मेज दाएं कोने मतलब मेज पर बैठा है। तो इसमें इस प्रकार से हमको चिन्हित करना है, तो हम इसमें क्या करते हैं, घेरा लगा देते हैं, देखिएगा ऐसे, ठीक। चलिएगा, ये रहा जगत, ठीक। चलिए अब अगला देखिएगा, नीले थैले की स्थिति के विषय में बताइए। तो प्रथम पंक्ति की पहली मेज बाएं कोने के पास रखा है, ये रहा, ये यहां पे, ठीक है ना। ये दाया और ये बाया, इस प्रकार से ये रहा नीला मेघ, ठीक। चलिएगा आगे चलते हैं। अब पूछ रहा है कि दूसरी पंक्ति के मध्य की मेज पर आप क्या देखते हैं। तो लाल रंग की पानी की बोतल रखी हुई है, ये मध्य भाग, ठीक है ना। इस पर आप ऐसे घेरा लगा देंगे। चलिएगा आगे, अभ्यास पुस्तिका कहां रखी है। दूसरी पंक्ति की प्रथम मेज पर या तीसरी पंक्ति की मध्य वाली मेज पर। तो तीसरी पंक्ति की मध्य वाली मेज पर रखी है, मतलब पीछे, इस प्रकार से यहां पे, ठीक है ना। ये रखिए अभ्यास पुस्तिका, इसमें आप गोला लगा देंगे। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहां पे देखिएगा, दूसरी पंक्ति की तीसरी मेज पर एक सेब का चित्र बनाइए। यहां पे हमको ये दूसरी पंक्ति की, यहां पे बोला है दूसरी पंक्ति की तीसरी मेज पर एक सेब का चित्र बनाइए। यदि हम तीसरी मेज इधर से गिनेंगे तो ये वाली आएगी, तो यहां पे आपको सेब बना देना है, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहां पर ग्रिड या फिर जाल का खेल, आओ भोलू खेले, इस प्रकार से ये कहती हैं। यहाँ पे ग्रिड बनाए हैं और यहाँ पे आपको कुछ वस्तुएं दिख रही है, पेंसिल है, इरेजर है, पानी की बोतल है, फुटबॉल है और सेब है। भोलू, अब मेरे संकेतों के अनुसार इस ग्रिड मतलब जाल में वस्तुओं के चित्र बनाओ। बाईं और नीचे कोने में एक गेंद बनाओ, ठीक है ना। अब देखिएगा, ठीक है, यह पहली पंक्ति है और पहले स्तंभ है। अब यहाँ पे चित्र को देख लीजिए। अब ये भोलू का जाल है, ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, और ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। दाईं ओर ठीक ऊपर एक रबर, अब देखिएगा यहां पे देखिएगा, ये तीसरे स्तंभ में यहां पे इस प्रकार से आपको रबर बनाना है। बाईं ओर ठीक ऊपर एक पेंसिल यहां पे, ठीक है ना। ये दाईं ओर हो गया, ये बाईं ओर हो गया, एक पेंसिल। दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक सेब, दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में क्या करना है आपको, यहां पर सेब। तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में एक पानी की बोतल। तो ये हमने यहां पर रख रखा है, ठीक है ना। चलिएगा आगे चलते हैं। जाल ग्रिड का खेल, खजाने की खोज, इसको बड़े ध्यान से देखिए। इस खेल में एक खिलाड़ी जाल में दी गई वस्तुओं में से एक वस्तु का नाम अपने मन में सोचता है और इसका पता लगाने में दूसरे खिलाड़ी की सहायता करता है। आइए देखते हैं जगत और मिनी कैसे खेल रहे हैं। चलिएगा, जगत, क्या तुमने वस्तु के बारे में सोच लिया। तो ये कहता है हाँ, ठीक है ना। प्रारंभ यहां से करना है, ठीक है ना। ये कार दिखाई दे रही है, ये फूल है, ये आम है, ये संतरा है, ये बिल्ली है, ठीक है ना। मिनी प्रारंभ बिंदु से दाईं ओर, मिनी प्रारंभ बिंदु मतलब यहां से यहां पे गए तो एक कदम, यहां दो कदम, यहां तीन कदम और ये चौथा कदम। तो मिनी प्रारंभ बिंदु से दाईं ओर 4 कदम आगे चलती है, चल गई। क्या यह एक संतरा है, कौन कहती है, ये मिनी कहती है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, तुम 3 कदम बक्से से दूर हो। तो यहां पे ये जो जगत है ये कहता है कि तुम जो है, तुम 3 कदम बक्से से दूर हो, या फिर तुम 3 कदम दूर हो, कहां से, यहां से, ठीक है ना। यहां खड़ी है तो 1 2 3, इस प्रकार से 3 कदम दूर हो। चलिएगा, मिनी 2 कदम बाई ओर, मतलब मिनी जो है यहां से 2 कदम बाई ओर, यहां से 1, यहां चलेगी तो 1 और ये 2 कदम बाई ओर और 1 कदम ऊपर की ओर। तो यहां पे बिल्ली के पास में आ गई, 1 कदम ऊपर की ओर जाती है, ठीक है ना। वह खाली स्थान पर पहुंचती है। अब यहां पे हमको पता करना है कहां पहुंचती है। तो ग्रिड पर दिखाई गई मिनी की स्थिति को चिन्हित कीजिए।
अब यहाँ पे पहुंच गई मिनी बिल्ली के पास में। अब तुम केवल 2 कदम दूर हो। कहां पे? 2 कदम पहुंचने के लिए कहां पे? मतलब आम के पास में, तो हम यहां पर आम लिख देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये ग्रिड है, थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पे दाईं ओर, बाईं ओर, ऊपर, नीचे और कदम का ज्ञान आपको होगा। अब यहां से प्रारंभ हुआ, तो जगत ने कौन सी वस्तु सोची थी? जगत ने आम सोचा था। इस प्रकार से हम यहां पे लिख देंगे। चलिएगा, अब अपने साथी के साथ यह खेल खेलिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बहुत अच्छे समझाऊंगा, आप बड़े ध्यान से देखिए। चलिए, अपने साथी के साथ यह खेल खेलिए। प्रारंभ बिंदु से पुष्प तक पहुंचने का मार्ग बताइए और प्रत्येक मार्ग में कितने कदमों की आवश्यकता है। देखिएगा, आप यहां खड़े हैं, आपको पहुंचना है पुष्प पे, तो एक मार्ग जो है मैं यहां से बताऊंगा। देखिएगा, यहां से चलेंगे, देखिए यहां से, तो ये एक कदम हो गया, ये दूसरा कदम, ये तीसरा कदम और ये चौथा कदम, ये पांचवा, छठवां और ये सातवां। ये क्या हुआ? ये पहला रास्ता हुआ। कितने कदम? 7। चलिएगा, हम दूसरे रास्ते से जाते हैं। 1 2 3 4। किधर चले हम? बाईं ओर। इधर ऊपर चले, फिर बाईं ओर चले, फिर यहां से हम ऊपर जाएंगे। 4 चल गए, 1 2, सॉरी यहां से, हाँ 3। तो इस प्रकार से 3, तो हम बाईं ओर 4 कदम और ऊपर 3 कदम, तो इस प्रकार से हम पुष्प पे पहुंच गए। तो यहां पे भी 7 कदम लग रहे हैं। चलिएगा, अब थोड़ा सा इधर से जाते हैं। चलिएगा, अब यहां से देखिएगा, इस प्रकार से हम यहां से कूदे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कदम ही लग रहे हैं। इस प्रकार से इसमें आपको बाएं, दाएं, ऊपर, नीचे, ऐसे आपको कदम चलना है। तो हम देख रहे हैं 7 कदम ही लग रहे हैं, और यहां पर रास्ते जब जिस रास्ते से भी जा रहे हैं तो 7 कदम ही लग रहे हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। चलिएगा, अब यहाँ पे हम आगे चलते हैं। उन सभी मार्ग के विषय में बताइए या लिखिए जिनके द्वारा आप पुष्प तक पहुंच सकते हैं। तो अब यहां से देखिएगा, यहां से आप प्रारंभ से क्या करेंगे? प्रारंभ से क्या करेंगे? आप जो है, जो पहली वाली जो पंक्ति है, और ये स्तंभ कहलाएगा, ठीक है ना। तो पहली पंक्ति में आप क्या करेंगे? बाईं ओर 4 कदम चलेंगे, फिर यहां से ऊपर जो है आप क्या करेंगे? 3 कदम चलेंगे, तो पुष्प में पहुंच जाएंगे। मैं बोल के बता रहा हूं, ठीक है ना। आप इसको आप लिख भी सकते हैं। अब यहां जगह नहीं तो मैं लिख देता, आप कॉपी में लिख सकते हैं। दूसरा रास्ता, हमने यहां से क्या करा? 4 कदम हम ऊपर चले और 3 कदम जो है यहां से हम बाईं ओर जाएंगे, तो पुष्प पे पहुंच जाएंगे। ठीक, ये दूसरा रास्ता हो गया। तीसरा रास्ता, अब हम यहां से क्या करेंगे? 1 और 2, 2 कदम हम बाईं ओर, यहां से, अब यहां से देखिएगा, 1 2 3, 3 कदम कहां जाएंगे हम? ऊपर की ओर, और यहां से 2 कदम इधर जाएंगे, तो 1 2 कहां पहुंच जाएंगे? पुष्प पे। इस प्रकार से जो है, तो 4 और 3 7 कदम ऐसे होते हैं। अब यहां पे प्रारंभ बिंदु से संतरे या आम में से किस पर कम कदमों में पहुंचा जा सकता है? अब देखिएगा, संतरे में यदि हमको पहुंचना है तो यहां से क्या करेंगे? हम 4 कदम चलेंगे, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आम में पहुंचना है तो 1 2 3 4 5, तो आम में पहुंचने के लिए 5 कदम लग रहे हैं और संतरे में पहुंचने के लिए 4 कदम लग रहे हैं। तो फाइनली हम उत्तर लिख देंगे कि संतरे पर कम कदम पर पहुंच सकते हैं। इस प्रकार से ये ग्रिड को हमने समझा है। अब आगे चलते हैं। विद्यालय के चारों ओर ड्रोन, मतलब अपने मित्रों को दिखाने के लिए ज्ञान एक ड्रोन लाया है, और ड्रोन हवा में उड़ते हुए छाया चित्र ले सकता है। आजकल ड्रोन से ही फोटो लेते हैं, आप शादियों में देखा होगा इस ड्रोन को, ठीक है ना। तो जब ड्रोन फोटो लेता है तो इस प्रकार से आपको फोटो दिखाई देती है। अरे वाह, क्या यह हमारा ही विद्यालय है? इतना हरा भरा और सुंदर। हाँ, हमारे विद्यालय की दीवारें लाल ईंटों से बनी हैं। चित्र में जो स्थान या वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उन पर घेरा लगाइए और उनके नाम लिखिए। विद्यालय, आपको विद्यालय दिखाई दे रहा है, ये विद्यालय मैं बोलाने लगा रहा हूं, आप लगा लीजिएगा, ठीक है ना। खेल का मैदान, ये रहा इधर खेल का मैदान, ठीक है ना, और यहां पे भी खेल का मैदान है, ठीक है ना। कक्षा और कमरे, ये है कक्षा और कमरे, ठीक है ना, इस प्रकार से। और बगीचा, आप देख रहे हैं आसपास बगीचा लगा हुआ है। रास्ते दिख रहे हैं यहां से, सड़क, इस प्रकार से ये है ना। और गेट दिख रहा होगा आपको, इस प्रकार से यहाँ पे इधर से गेट आ रहा होगा यहाँ से,
इधर गेट होगा, ठीक है ना। और पानी की टंकी इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो इतनी सारी चीजें हैं, आपको इसमें गोला भी लगाना है। अब हम चलते हैं आगे। अब प्रीत की बड़ी बहन ने विद्यालय का एक मानचित्र बनाया। आप सरलता से इसमें कक्षा 4 का पता लगा सकते हैं। तो कक्षा 4 कहाँ है? कक्षा 4 ये है, ठीक है ना। ये प्रवेश द्वार है। अब प्रवेश द्वार से आप क्या करेंगे, दाईं ओर सीधे आएंगे और यहां से फिर क्या करेंगे, आप यहां से फिर बाईं ओर मुड़ेंगे और आप दाईं ओर आ जाएंगे तो कक्षा 4 पे पहुंच जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा, कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए। अब मैंने पता लगा दिया कि आप प्रवेश द्वार से कक्षा 4 कैसे जाएंगे। अब यहां से कक्षा 4 से मंच तक के पथ को चिन्हित कीजिए। अब यहां पे जो है कहां पहुंचाना है, ये मंच में पहुंचाना है। चलिएगा, मैं इसमें कलर यूज करूंगा, जरा देखिएगा। मैं येलो कलर ये लीजिए। अब यहां से हम कक्षा 4 से चले इस प्रकार से, ठीक है ना। ये यहां से चले इस प्रकार से, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो है बाईं ओर मुड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिएगा, जैसे हम अंग्रेजी में समझें तो लेफ्ट साइड में, है ना। अब ये वाला जो है हमारा हाथ कौन सा है, ये वाला हाथ यदि ऐसे देखें तो ये वाला जो है ये दायां है और ये बायां है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कक्षा माध्यमिक खंड से सामने से होते हुए जो है इस प्रकार से हम जाएंगे। फिर यहाँ से जो है हम यहाँ से दाएं मुड़ेंगे, फिर यहाँ से हम बाएं मुड़ेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ से जो है हम क्या मुड़ेंगे, यहाँ से फिर बाएं मुड़ेंगे और इस प्रकार से हम दाएं मुड़ेंगे, ठीक है ना। तो कक्षा 4 से मंच तक हम ऐसे पहुंचेंगे, ठीक। अब चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आप यहाँ कितने मार्गों का पता लगा सकते हैं? तो इस मानचित्र में 3 मुख्य मार्ग दिखाई देते हैं। चलिएगा, तो सबसे छोटा मार्ग कौन सा है, आपने कैसे पता लगाया? तो प्रवेश द्वार से प्रधानाचार्य कार्यालय, तो ये तो सबसे छोटा मार्ग है और इसमें कोई मोड़ भी नहीं है, कुछ नहीं है। यहां से आप सीधे इस प्रकार से यहां से चलेंगे तो ये सबसे छोटा मार्ग है। तो प्रधानाचार्य कार्यालय आप देख रहे हैं, यहां से प्रवेश द्वार से सबसे छोटा और पास में है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिएगा। विद्यालय में पानी पहुंचाने वाला व्यक्ति प्रवेश द्वार से बाईं ओर मुड़ा, उसे मध्याह्न भोजन हेतु रसोई घर तक पहुंचाने का मार्ग बताइए। अब यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से हमने यहाँ लिखा है कि प्रवेश द्वार से बाईं ओर से प्रधानाचार्य कार्यालय के पीछे से क्रीड़ा स्थल के सामने से सीधे जाकर बाएं और सीधे जाकर दाएं रसोई घर में। चलिएगा, इस प्रकार से यहां से जाएगा। मैं देखिएगा कहां पहुंचाना है, रसोई घर में, और रसोई घर कहां है, ये है, ठीक है ना। अब ये रहा प्रवेश द्वार। तो प्रवेश द्वार से क्या करेंगे भैया, यहां से हम सबसे पहले बाया मुड़ेंगे, कलर बदल देते हैं। चलिएगा, यहां से क्या करेंगे, इस प्रकार से बाया मुड़ेंगे, ठीक है ना। अब यहां से जो है प्रधानाचार्य कार्यालय के पीछे से यहां से हम दाया मुड़ेंगे इस प्रकार से, फिर यहां से जो है हम फिर दाया मुड़ेंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। ये देखिएगा इस प्रकार से, और आप देख रहे हैं माध्यमिक खंड के पीछे से और क्रीड़ा स्थल के सामने से इस प्रकार से हम जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से हम देखिएगा, अब यहां से बाएं मुड़ेंगे इस प्रकार से और फिर यहां से हम दाएं मुड़ जाएंगे और रसोई घर में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला है, रजत का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे पुस्तकालय से चिकित्सा कक्ष में ले जाने हेतु आप कौन सा मार्ग चुनेंगे? तो पुस्तकालय के सामने से, प्रधानाचार्य कार्यालय के पीछे से, क्रीड़ा स्थल के सामने से सीधे जाकर बाएं और पुनः बाएं चिकित्सा कक्ष में जाएंगे। चलिएगा, ये रहा पुस्तकालय, और पुस्तकालय से जाना है, कहां जाना है, चिकित्सा कक्ष में जाना है। चलिएगा, हम दूसरा कलर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम रेड कलर, ये रहा पुस्तकालय, यहां से सीधे आएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। अब यहाँ पे हल्का सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है बाएं मुड़ेंगे इस प्रकार से, यहां से, ठीक है ना। फिर यहां से जो है हम दाएं मुड़ेंगे और माध्यमिक खंड के पीछे से और क्रीड़ा स्थल के सामने से होते हुए अब यहां से जो है हम क्या करेंगे, यहां से, यहां देखिएगा, यहां से बाएं मुड़ेंगे और यहां से फिर हम जो है क्या करेंगे, फिर से बाएं मुड़ जाएंगे। इस प्रकार से हम चिकित्सा कक्ष में पहुंच जाएंगे। चलिएगा, अब क्या है, आगे चलते हैं। क्रीड़ा स्थल में आयोजित प्रार्थना सभा के बाद भोलू को सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष जाना है और रानी को खेल कक्ष जाना है।
उनके मार्गों का पता लगाइए। किसका मार्ग अधिक लंबा है? देखिएगा, क्रीड़ा स्थल से सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, अब यहाँ पे ये रहा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्रीड़ा स्थल से खेल कक्ष। तो देखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, आप देखें यहाँ पे प्रौद्योगिकी कक्ष, तो यहां से क्रीड़ा स्थल से आपको सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष, और कहां जाना है, किसको, सूचना प्रौद्योगिकी कक्ष किसको जाना है, यहाँ पे देखिएगा ये भोलू को जाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे खेल कक्ष रानी को जाना है। तो भोलू को सबसे पहले क्रीड़ा स्थल से हम प्रौद्योगिकी कक्ष में पहुंचा देते हैं, किसको, भोलू को। चलिएगा, यहां से देखिएगा, कलर दूसरा लेते हैं, नीला। तो ये भोलू जा रहा है कहां, प्रौद्योगिकी कक्ष में। तो क्रीड़ा स्थल यहां से क्या करेगा, सीधे सीधे उधर से आया, इधर से ऐसे आएगा, तो क्या करेगा, यहां से सीधे दाएं मुड़ेगा। क्या करेगा, यहां से इस प्रकार से दाएं मुड़ेगा, ठीक है ना। यहां से फिर बाएं टर्न लेगा, ठीक है ना। फिर यहां से क्या करेगा, यहां से इस प्रकार से ये दाएं मुड़ेगा, और फिर यहां से बाएं मुड़ जाएगा। ये है भोलू का, यहाँ पे देखिएगा, रास्ता। अब हमको किसका पता करना है, हमको पता करना है यहाँ पे रानी को खेल कक्ष जाना है। चलिएगा, क्रीड़ा स्थल से तो रानी को कहा जाना है, खेल कक्ष। और खेल कक्ष कहाँ है भैया, ये है खेल कक्ष। चलिएगा, अब यहां से क्या हुआ कि भोलू यहां से दाएं मुड़ा था, अब यहाँ पे रानी जो है यहां से बाएं मुड़ेगी। कलर दूसरा ले लेता हूं, चलिएगा, इस प्रकार से ये। अब यहां से ये रानी चली, अब यहां से बाएं मुड़ी, अब यहां बाएं मुड़ी, यहां से क्या करेगी, यहां से बाएं मुड़ी थी यहां से, ठीक है ना, इस प्रकार से थी। तो अब यहाँ पे बाएं मुड़ी, फिर इधर आ गई, फिर यहां से ऐसी स्थिति में है। अब यहां से कौन सी स्थिति में उड़ेगी, जरा देखो, यहाँ पे फिर से यहां से बाएं मुड़ेगी, और फिर यहाँ पे फिर और बाएं मुड़ जाएगी, और खेल कक्ष में चली जाएगी। इस प्रकार से आपको यहाँ पे रास्ते बनाने हैं, और हमने यहाँ पर निष्कर्ष में लिखा है कि खेल कक्ष जाने वाला मार्ग अधिक लंबा है, और छोटा मार्ग कौन सा है, किसका, भोलू का छोटा है, रानी का लंबा है, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आइए करते हैं परियोजना कार्य। अपने विद्यालय के मुख्य द्वार से कक्षाओं तक पहुंचने का मानचित्र बनाइए, और साथ में अन्य महत्वपूर्ण स्थान भी दिखाइए। इस प्रकार से हमने यहाँ पे कक्षा 1 2 3 4 5 6, अब देखिए 5 तक कक्षाएं हैं, और ये क्रीड़ा स्थल है, ये शौचालय है, चिकित्सा कक्ष है। आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको छोटा बनाना, मैंने बड़ा बना दिया है, आपको थोड़ा छोटा बनाना है। इस प्रकार से आपको नक्शा बनाना है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और अपने बुक में आप देखेंगे ब्लैंक पेज दिया हुआ है, वहां पे आपको इस प्रकार से एक छोटा सा गेट दे दीजिए। गेट से फिर अंदर आप बढ़िया सा एक ऐसा गार्डन भी दे सकते हैं। आप यहाँ पे बदल भी सकते हैं डायग्राम को, आप कोई भी चीज को कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, आपको जहां सुविधा है। ये पानी की टंकी है, ये उद्यान है ना। इस प्रकार से उद्यान के लिए ये वाला चिन्ह है, चिकित्सा के लिए ये वाला है, कक्षाएं के लिए ये वाला चिन्ह है। क्रीड़ा स्थल में देखिएगा, इस प्रकार से यहाँ पे फुटबॉल, पुस्तकालय के लिए यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, और मार्ग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ये प्रवेश द्वार है, यहाँ देखिएगा, इस प्रकार से ये प्रवेश द्वार है, ये सड़क है यहाँ से, ठीक है ना। ये सुरक्षा कक्ष है, ये उद्यान है, कार्यालय है, सभा कक्ष हो गया, सड़क हो गया यहाँ से, ठीक है ना। विज्ञान प्रयोगशाला है, मुख्य द्वार इधर है, ठीक है ना। और प्रशासनिक भवन है, शौचालय है। इस प्रकार से पूरा यहाँ पे नक्शा बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 4 की गणित मेला का अध्याय 2 जो है इसको कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।